वितरण कर रहे हैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। शायद देश के इतिहास में इस स्केल का रिक्रूटमेंट मुझे नहीं ध्यान आता है हाल फिलहाल में कभी हुआ है। 1,20,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है शॉर्ट टाइम। एक बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया था, एक तो चुनाव के समय में किया था, जब हम लोगों का मैनिफेस्टो निकला था 2020 में, उसमें जदयू के मैनिफेस्टो में हम लोगों ने 10 लाख नौकरी प्रॉमिस किया था। और गांधी मैदान में पिछले साल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों के रोजगार, इसका व्यवस्था किया जाएगा। उसी डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। जो बहाली हुई है, बचा हुआ और बहाली होगा। तो जो मुख्यमंत्री जी आज तक जो बोलते रहे, जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर किया, उसी डायरेक्शन में ये हो रहा है। लेकिन बीजेपी आपके लगातार लेकर सवाल खड़े कर रही है। रेल हादसे हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेन सामने में आ गई। आखिरकार किस तरह की लापरवाही हो रही है? और मुझे लगता है केंद्र सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। रेलवे में इतने बड़े मेन तो ट्रैवल का ट्रेन ही है ना, आज के डेट में भी इतने लोग ट्रैवल करते हैं। डर एक पैदा हो गया है लोगों में। इस तरह का हादसा नहीं होता था। और मुझे लगता है कि और जो भी क्लियर कट रिपोर्ट भी ठीक से नहीं आ रहा है कि क्या वजह है। इसका मतलब रेलवे के चाहे वो ट्रैक हो, चाहे अन्य जो फैसिलिटी है, उसके मेंटेनेंस पे शायद मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ है, जो उस पर फोकस नहीं है। आप एक से एक ट्रेन निकालने का घोषणा करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग जिस पे चढ़ता है, जो मिडिल क्लास के लोग चढ़ते हैं, उनके सुरक्षा का व्यवस्था ट्रेन में ट्रेवल करे परिवार के साथ, वो तो जिम्मेवारी ठीक से केंद्र सरकार नहीं निभा रही। रेल मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आप तो जानते हैं कि पटेल साहब के लिए बिहार में इतना बड़ा पटेल भवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, और हमेशा उनका श्रद्धा रहा है पटेल साहब के लिए। और उनकी जयंती थी, आज यहाँ कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम हुआ। उतार दिया गया है, क्या लगता है? एक राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। नहीं, मुझे फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ पत्रकार लोग गए हैं या कुछ हमारे पार्टी के साथी हैं, उन सब जो गए हैं, हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सब जगह चुनाव जीत रहा है और डिफिकल्ट होगा बीजेपी को ये चुनाव जो है। एमपी में 10 सीटों पर आप लोग फाइट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? नहीं, एक्सपेक्ट देखिए, कुछ जगह हमारा काडर होता है, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, पार्टी के लोग होते हैं, हमारे लोग भी वहाँ पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं पार्टी में। तो कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा आधार हम लोगों का बन गया है ऐसा तो मैं कभी क्लेम हम लोगों ने नहीं किया है। लेकिन पार्टी के हमारे एमपी वहाँ पर एमएलए भी होते थे पास्ट में, तो बहुत सारे पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की चुनाव लड़े। सर, अब एयर टिकट को लेकर के काफी जो रेट है वो ज्यादा। आप बताइए, दरभंगा क्या कहा गया था? उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म यही था। और ये कहा गया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा। अब ईमानदारी से आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ कि 15,000 20,000 में कौन जूता वाला भी नहीं चढ़ सकता, हवाई चप्पल वाला कहाँ से चढ़ेगा? और केंद्र सरकार सारा जो एयरलाइन है उस पर कोई कमांड, हम लोगों ने कहा कि भाई जो हाँ आरसीएस एयरपोर्ट है, रीजनल कनेक्टिविटी का दरभंगा जैसे, तो वहाँ पर कम से कम आप रेट तो कैपिंग करेंगे ना कि अपर लिमिट रेट का ये होना चाहिए, या 3,000 3,500 4,000 में टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है, उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। और पटना एयरपोर्ट का भी वही हाल है, वहाँ भी फेयर 15,000 20,000 हो गया है। ट्रेन का वही हाल है, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कोई नया ट्रेन बिहार को नहीं मिला है। बिहार के इतने लोग बाहर रहते हैं, और ये छठ पूजा जो है वो खास करके बिहार के घर घर में होता है, हिंदू समाज में सब लोग अपने घर आना चाहते हैं। और क्या हाल है ट्रेन में? तो 9 साल में ट्रेन में क्या सुधार हो गया? कितना ट्रेन बिहार को मिला आप बताइए? और किस तरह लोग आ रहे हैं बिहार में? और लोग वोट तो देते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन जब काम का बात होता है तो बिहार को सबसे पीछे छोड़ दिया है। जब उड़ीसा में हुआ आप लोग देखा, बिहार में हुआ,
और उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये तो 2-3 महीना में लगातार ये सारी घटना हो गई यहाँ पर। और अगर मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, इसका मैनेजमेंट ठीक से हुआ रहता है तो ये आजकल तो एकदम आपको एक्सीडेंट फ्री रहता है ट्रेन का सिस्टम। ये तो पुरानी स्थिति की तरफ जा रही है जब होता था ट्रेन हादसा, और सरकार से कोई रिस्पांस भी नहीं आता है, कोई जवाबदेही भी नहीं फिक्स हो रही है इन सब चीज़ों पर। कमी की वजह से भी क्या रिक्रूटमेंट हुआ है क्या रेलवे में? सारा रिक्रूटमेंट बंद है जहां लोगों को नौकरी मिलती है। रोजगार का कोई व्यवस्था जो 2 करोड़ प्रॉमिस किया गया वो नहीं किया जा रहा। सर 5 स्टेशन देखिए मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो भी क्वेश्चन उठ रहा है ईडी इनकम टैक्स पे, हाँ, वो जरूर पारदर्शी साफ सुथरा दिखना चाहिए। अब तो मैटर हाई कोर्ट में चल ही रहा है, सब जुडिस है मैटर। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।